मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपको तनबीह करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ना सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी ज़िंदगियाँ भी मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। कोरोना केसेस से हलाकतों में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो ये वबा बहुत बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो सकती है। मोमिन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईद पर लॉकडाउन में नरमी की गई। बाजारों की सूरत हाल देखकर लगता है कोरोना कोई बीमारी ही नहीं। लोग कोरोना को कंट्रोल करें, फैलाने का बायस न बने। मुल्क भर में कोरोना के वार पर वार एक दिन में 1748 केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 56,349 तक जा पहुंची। मजीद 34 अफराद जाम हक। अमवात की कुल तादाद 1167 हो गई। पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905 और बलूचिस्तान में 3,407 केसेस। इस्लामाबाद में 1,641, गिलगित बल्तिस्तान में 619 और आज़ाद कश्मीर में 209 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 17,482 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट चुके हैं। सिंध में 443 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, 2 मरीज दम तोड़ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 205 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 46 वेंटिलेटर्स पर हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम इस बीमारी से जल्द निजात पालेंगे। दूसरी तरफ वजीर सेहत सिंध की कोरोना से सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अजरा पेचोहो का कहना है कि कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हमें प्लाज्मा की अशद जरूरत है। पैसिव इम्यूनाइजेशन से मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से बचाया जा सकता है। कोरोना केसेस में इजाफे पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तशवीश। कहा चांद रात और ईद पर SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचाएगा। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब की मुल्तान आमद। वजीर आला अपने अजीज अब्दुर्रहमान बुज़दार के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे थे। हमने अवामी मफाद में सख्त फैसले किए और आवाम के लिए नरमी की। ड्राइंग रूम्स में लैपटॉप के सामने बैठे शोबाज लीडर कमरों तक महदूद हैं। ये लीडर कितने अस्पतालों और करंतना मराकज गए? मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम कोरोना वायरस और माशी जंग लड़ रहे हैं। हमने ईद अलर्ट रहकर मनाई और घरों में नहीं बैठे। तमाम अजला और करंतना मराकज का दौरा किया और अपनी जानों का रिस्क लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना से बचाव के लिए ईद के दूसरे रोज भी मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सयाहती मकामात समेत पार्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की सहूलत बरकरार। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी। शहरियों का ईद बनाने के लिए CVO का रुख। पुलिस रोकती रही। उधर सवाल जाने वाले शहरियों को एंट्री पॉइंट्स पर रोक दिया गया। ईद उल फितर का आज दूसरा दिन। जो कल थे मेहमान वो आज बने मेजबान। बच्चों का ईदी मिशन भी जारी। कोरोना के बायस अवामी और तफरीही मकामात की बंदिश। शहरियों ने घरों में ही मुख्तलिफ पकवानों के मजे उड़ाए। उधर पिकनिक के लिए मरी जाने वाले सयाहों को वापस भिजवाने का सिलसिला भी जारी। मरी जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम। सिर्फ मकामी अफराद को ही मरी में दाखिले की इजाजत दी जा रही है।
मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी गर्मी की शदीद लहर। मुल्क के अक्सर मकामात पर सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी से ईद की रौनकें मांद पड़ गईं। पंजाब भर में लू चलती रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों सिंध में पारा 46 से 49 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। आज और कल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुल्क के बाकी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। दूसरी तरफ लाहौर में मंचले नहर में नहाने पहुंच गए शहरियों का रश। SOPs की खिलाफ वर्जी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। 1 किलो गोश्त की कीमत 350 से 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। फार्मर्स ने जिंदा मुर्गी की कीमत भी बढ़ा दी। हुकूमत ने चिकन की कीमत 260 रुपए मुकर्रर की। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का वेलिंगटन मार्केट का दौरा। जायद कीमतें वसूल करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। दूसरी जानिब बीफ और मटन की कीमतें भी बेकाबू। मार्केट में बीफ 600 रुपए जबकि मटन 1500 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा। हल उठा के ये बात करने को तैयार हूँ। हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 18वीं तरमीम ये सारे सूबों की मशावरत के साथ यूनैनिमस पास हुई थी। 18वीं तरमीम खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीगी रहनुमा अयाज सादी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम करने की जरूरत है तो सारे सूबों को साथ लेकर ही बात की जा सकती है। साबिक स्पीकर ने नैब खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा, अगर हुकूमत समझती है कि नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन का मुंह बंद कर देंगे तो वो गलत समझते हैं। अयाज सादी की कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट सज्जाद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातिर खान ने भी की। नैब खुद मुख्तार इदारा है। इसने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की ननकाना साहब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। मुश्किल वक्त में सबको कुर्बानी देना होगी। सेल्फी की कोशिश जानलेवा बन गई। मुजफ्फरगढ़ में मोचीवाला पतन के करीब 2 बहनें दरियाए चनाब में डूब गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। लोगों की बड़ी तादाद भी किनारे पर पहुंच गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। Hey guys, stay home and be safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियो से तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि नैब इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। यह भी कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को तहकीकात के दौरान जेल में रखना मुनासिब नहीं। वो कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA के मरहूम पायलट सज्जाद गुल के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम पे अगर बात होगी, छोटे सूबे बैठेंगे, मशावरत होगी, फिर इसके ऊपर कोई बात, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम ना, ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हो सकता है कि हुकूमती लोग कुछ इनसे नाला हो, इनकी परफॉर्मेंस से, इनके झूठ से, इनके यू टर्न से, और वो सोच रहे हों कि PTI में नहीं रहना, शायद उनकी कमबख्ती शायद आ जाए। नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और बाकी आला अदलिया
जिनके जो फैसले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बार बार लग गए। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि तैयारा हादसे की वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ गईं, जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगी। 5 साल बाद हुकूमत नहीं, हुकूमत के काम बोलेंगे। मुश्किल वक्त में सबको कुर्बानी देना होगी। मजीद जानेंगे मोहम्मद रमजान से। वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने ननकाना साहिब में अपनी रिहाइशगाह पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तैयारा हादसे के मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई। हमारी जो ईद की खुशियाँ हैं वो मान पड़ गई हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो जिनकी अमवात हुई हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वजीर दाखिला का कहना था कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। हर अदारा अपना अपना काम कर रहा है। उनका ख्याल ये है कि 31 मई में के बाद जो है उसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाए। एजाज शाह ने ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला मुशावरत से करने का अंदिया दिया। ईद के बाद फिर लॉकडाउन होगा, नहीं ऐसे नहीं होता। ये सारा कुछ इसको एनालाइज किया जाएगा, इसको देखा जाएगा कितने बंदे हैं जो इस वजह से बीमार हुए हैं, क्या लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के हवाले से एजाज शाह ने कहा कि 3 साल में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहम्मद रमजान, एक्सप्रेस न्यूज़, ननकाना साहब। और ईद पर भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जिला कलगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की, जिससे 2 नौजवानों की शहादत के बाद जिला कलगाम और शोपियां में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अमेरिका में कोरोना 1 लाख जाने ले गया। मुतासरीन की तादाद 16,86,000 से तजावुज कर गई है। ब्राजील में वबा के फैलाव के बाद अमेरिका ने गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी। सबसे ज्यादा मुतासर रियासत न्यूयॉर्क में 1589 नए केसेस सामने आ गए, जहां अब तक 29,200 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। न्यू जर्सी में 11,000 और मैसाचुसेट्स में 6,300 से जायद अफराद जाने गंवा बैठे। ब्राजील में वबा के फैलाव के बाद अमेरिका ने ऐसे तमाम गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है जो गुज़िश्ता 14 रोज में ब्राजील में थे। दूसरी तरफ अमरीकियों ने समाजी दूरियों की खिलाफ वर्जी करते हुए मेमोरियल डे मनाने के लिए साहिल और झीलों का रुख किया, ताहम पुलिस ने सैकड़ों अफराद के हजूम को मुंतशिर कर दिया। और कोरोना केसेस से हलाकतों में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो ये वबा बहुत बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो सकती है। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल नजर ना आया तो लॉकडाउन में इजाफा करना पड़ेगा। बाजारों की सूरत हाल देखकर लगता है कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं। लोग कोरोना कंट्रोल करें, फैलाने का बायस ना बने। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना SOPs पर अमल ना करने वालों को एक बार फिर खबरदार कर दिया। मैं आपको तनबीह करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती रवैया ना अपनाया और उसे बरकरार ना रखा तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ में तब्दील होने जा रही है सूरत हाल। और इस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। मोमिन खुसूसी ने बताया कि कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 56,349 केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो कंफर्म भी हो चुके हैं। तो तमाम टेस्ट जो हुए उनमें से जो पॉजिटिव निकले ये है तकरीबन जो फ़ीसद बनती है ये तकरीबन 11.6% बनती है। गो के इन दिनों में जो पॉजिटिविटी हमारे पास आ रही है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। मोमिन खुसूसी सेहत ने कहा कि अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो बीमारी फैलेगी और लॉकडाउन भी करना होगा। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक दिन में 1748 केसेस रिपोर्ट, तादाद 56,349 तक जा पहुंची। मजीद 34 अफराद जाँ बहक।
अमवात की कुल तादाद 1167 हो गई। सिंध में 22,491, पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905 केसेस, बलूचिस्तान में 3,407, इस्लामाबाद 1641, गिलगित बल्तिस्तान में 619 मरीज। वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 17,482 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चांद रात और ईद पर बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। शहरियों से अपील करता हूँ कि वो ईद समाजी फासले बरकरार रखते हुए मनाएं। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे में मसरूफ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कि अवामी मफाद में सख्त फैसले किए और आवाम के लिए नरमी की। ड्राइंग रूम्स में लैपटॉप के सामने बैठे शोबाज लीडर कमरों तक महदूद हैं। ये लीडर बताएं कितने अस्पतालों और करंतना मराकज में गए हैं। 2 जंग हम लड़ रहे हैं, एक कोरोना वबा के खिलाफ अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी तरफ गुर्बत, अफलास और अपनी मईशत की जंग हम लड़ रहे हैं। इस ईद पे हम घरों में नहीं बैठे, हम हर जगह पे जा रहे हैं। ये लीडरान जो आए रोज ड्राइंग रूमों से मुखातिब होकर बात करते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस हॉस्पिटल गए हो, अपने अपने सूबे में आपने विजिट किया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तनकीद करेंगे। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।